नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आप लोग के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस के एग्जाम हो या क्लैट के एग्जाम हो या ये रेलवेज के हों, कई सारे एग्जामों में मैं देखा हूँ अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा ये एम रहेगा कि मैं डेली 20 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा और अगर आपकी डिमांड ज़्यादा रही तो मैं और भी क्वेश्चन लाने का कोशिश करूँगा। तो आज हम अपने वीडियो में पॉलिटी पार्ट से कवर करता हूँ और हम आपके लिए हिस्ट्री का भी लाएंगे, ज्योग्राफी का भी लाएंगे और इकोनॉमिक्स का भी वीडियो लाऊंगा। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है कि कब जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 26 नवंबर 1914 एंड सेकंड ऑप्शन इज 26 नवंबर 1949 एंड थर्ड ऑप्शन इज 26 जनवरी 1950 एंड लास्ट ऑप्शन इज 26 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1949। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ऑप्शन है डॉक्टर वी.एन. राव, सेकंड ऑप्शन इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड थर्ड ऑप्शन इज के.एम. मुंशी एंड लास्ट ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज आते हैं कि भीमराव अम्बेडकर होंगे या राजेंद्र प्रसाद हों। तो इसको मैं क्लियर करके आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइड फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जल्दी याद नहीं होते, अगर याद भी हो जाते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन रह जाती हैं। तो इसके लिए भी मैं आपका अगर डिमांड रहेगा तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा पूरे आर्टिकल्स पे और आपको आर्टिकल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट को ऑप्शन इज आर्टिकल 31, सेकेंड आर्टिकल 43 एंड थर्ड ऑप्शन इज आर्टिकल 31 एंड लास्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 300A। तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 300 ए। तो ये मैं टिक कर देता हूँ, आर्टिकल 300A। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, इंडिया दैट इज डैश शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये देखिए, आर्टिकल का सबसे बेसिक वाला मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ, आर्टिकल फर्स्ट यही कहता है कि वो यूनियन और टेरिटरी की बात करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उतना कुछ पूछा नहीं है। इसमें सीधा पूछा है कि आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में क्या है। तो आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में सीधा लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यानी अब इसका ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन इज हिंदुस्तान एंड थर्ड ऑप्शन इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया और लास्ट ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका आंसर होगा भारत। तो भारत, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका सीधा आंसर। तो अब लेट स्टार्ट करते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा। तो मुझे लगता है कि अक्सर आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है कि 12। आप ऑप्शन देख लें, फर्स्ट 10 है, सेकंड 12 है एंड थर्ड 14 है और 16 है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु डिसाइड ऑन द इशू वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट। बोल रहा है कि कौन डिसाइड करता है कि ये एक मनी बिल है या ये बिल है या नहीं है। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन इज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड थर्ड ऑप्शन इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लास्ट ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब अगर बिल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा आंसर यही होता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि भाई बिल को कौन पास करता है, क्योंकि आप तो वहाँ पे जाके अपने बिल को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो लोकसभा में स्पीकर होता है वो उस बिल को वो डिसाइड करेगा ना, आखिर में हेड है वो डिसाइड करेगा कि बिल
हाँ मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है या कई सारे बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल है, तो वो डिसाइड करता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? When was Article 21A right to education inserted in Part 3 of the Constitution? अब देखिए, इससे 2 क्वेश्चन और बन सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो एक ये पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट है, फंडामेंटल राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पार्ट में, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो है फंडामेंटल राइट गिवन है, तो आप सीधा सीधा आंसर लिखेंगे पार्ट 3। ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है कि व्हेन वाज आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन सर्टेन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर रहेगा 2002। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। अब आप सुने होंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है। जैसे प्रीएम्बल होता है कि कई लोग बोलते हैं कि वो समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी फ्रंट पेज है, तो आप यही मानिए कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए समरी और ब्रीफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले दिया गया हुआ है। कि थोड़ा सा, जैसे नहीं होता लोग पहले कंक्लूजन निकालते हैं, तो आप ये सोचेंगे ना कि प्रीएम्बल या तो पहले बना होगा या तो लास्ट में। नहीं, ये लास्ट में बना हुआ है, ये कंक्लूजन टाइप का है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है। लेकिन इसको फ्रंट पेज में इसलिए रखा गया कि कई लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना नहीं चाहते और जानना चाहते हैं क्या, तो इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए से हमारा जो है प्रीएम्बल लिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। देखिए, सेकुलर वर्ड आप बहुत सुन रहे होंगे, सेकुलरिज्म की बात, बहुत सारी बातें होती हैं कि ये सेकुलर है, वो नहीं है, इस टाइप का हमारे साथ वो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, माइनॉरिटी लेवल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब सारे क्वेश्चन तो हम बाद में डिस्कस, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, तो यानी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था तो 1950 में जो ऐड नहीं हुआ था, इस सेकुलर वर्ड जो है 1976 में ऐड किया गया। तो इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम आती हैं, जो आज कई सारे कंट्रोवर्सी बातें होती हैं, तो इस वजह से गलती कहीं ना कहीं हुई है। हम अपना ओपिनियन नहीं देना चाहेंगे, लेकिन सॉरी। क्वेश्चन 10, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग इज। नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना ये क्या है? ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, या फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली फॉर गवर्नमेंट फंक्शनरीज। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपका ड्यूटी है कि आप अपने नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को का रिस्पेक्ट करें, ना कि ये फंडामेंटल ड्यूटी ओनली फॉर गवर्नमेंट फंड। ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये एक इंडिविजुअल के लिए राइट दी गई है कि आप रिस्पेक्ट करिए, है ना। आपके ऊपर हम कोई लॉ नहीं बना सकते, आपको हम फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप उसका रिस्पेक्ट करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, या फंडामेंटल राइट है। तो देखो, ये एक स्टेट पॉलिसी है। यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड होता है, जो स्टेट के लिए एक कोड बना होता है कि इसी के बेसिस पे ये लोग वर्क करते हैं। तो ये क्या, ये तो कोई ड्यूटी हो नहीं सकता, राइट हो नहीं सकता, तो ये सीधा सीधा क्या है? ये सीधा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइम हैड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। आप सुने होंगे कि 1976 में इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लागू किया था, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी टाइम हैड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी, कि कितनी बार जो है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है पूरे नेशन में। तो इसका आंसर है थ्राइस। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इट्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सिंपल भी है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए है उत्तराखंड,
सेकंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। तो देखो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उसके पहले की बात है। जम्मू कश्मीर का आप लोग बहुत कंट्रोवर्शियल मामला बातें सुनते होंगे कि आर्टिकल 370 35 से ये कई सारी बातें हैं, लेकिन ये जो है ना जम्मू एंड कश्मीर ये खुद प्रिंसली स्टेट की वजह से सेपरेट आइडेंटिटी उसको मिल चुकी थी। तो इसका जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। देखिए फिर वही मैं जो बताया ना जम्मू एंड कश्मीर का जो मैटर है वो आर्टिकल 370 की बात है। तो अब देखो इसमें क्या बोलता है कि क्या है स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, क्या ये दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन है, या स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन है, या थर्ड ऑप्शन है जी स्पेशल प्रोविजन स्टेट ऑफ गुजरात, या स्टेट ऑफ गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन है, या स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा स्पेशल प्रोविजन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये रहा लास्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए आप सिटीजनशिप की बात करते हैं, कई सारे इसमें भी एक्ट आए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, कई सारे एक्ट, लेकिन आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में आप सिटीजन होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पूछे किस कंडीशन में नहीं है, तो अगर बर्थ से आप बिल्कुल सिटीजन हो जाएंगे, डिसेंट से भी हो जाएंगे, नेचुरलाइजेशन से हो जाएंगे, लेकिन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी से नहीं हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ प्रॉपर्टी है तो उससे नहीं हो जाएंगे, ये कोई रूल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सिटीजन प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आप पढ़िए, पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11, पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 6, पार्ट 1 आर्टिकल 5 to 11। तो ये आप इस क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा डाउट में होंगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन आपको होगा। आप कहीं ना कहीं पार्ट 1 आर्टिकल 5 to 11 लगा सकते हैं, नहीं, इसका सही आंसर क्या है आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, पार्ट सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट आर मेंशन। कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया हो। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि इसका सही आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट को अगर मेंशन किया जा रहा है तो इसका आंसर होगा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं भी इस क्वेश्चन में कभी न कभी बहुत कंफ्यूज हो गया और मैं कहीं ना कहीं गलत करके आ गया था, क्योंकि इसमें पहले मेरे को कन्फ्यूजन थी कि 7 और 6 में, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ 7, आप फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकंड 6, थर्ड 8 एंड फोर्थ 9। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको इसलिए लाया क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसका ऑप्शन है 6 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको हार्ट एंड सोल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, किस राइट को जो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। तो पहला ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट एम्प्लाइज। जो फंडामेंटल राइट का जो थ्योरी हो किस पे अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑप्शन सोवर्निटी ऑफ द पीपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, या लिमिटेड गवर्नमेंट, या इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो इस देखो आप इस क्वेश्चन में ज़रूर कन्फ्यूजन हो आपका होगा। सॉरी ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, तो फिर से मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ,
द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट इम्प्लाइज फर्स्ट सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल, एंड लास्ट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, एंड थर्ड है लिमिटेड गवर्नमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो इसका सही आंसर है लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आई होप कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट ले आऊँ अगली बार। अगली बार मैं हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात, इकोनॉमिक्स का लाऊँ या ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाऊँ, कई सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए जो लाऊँगा। धन्यवाद।